जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने कल G20 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? G20 की फर्स्ट क्लास जो है हो चुकी है, आज सेकेंड क्लास हो जाएगी, जिसमें हमने कल 15 क्वेश्चन तक कवर किए थे। 16 और 15 क्वेश्चन कुछ थ्योरी समझी थी, G20 कब हुआ, क्यों होता है, ठीक है। 2022 का कहाँ हुआ था, 23 का कहाँ हुआ है और 24 का जो है कहाँ होगा, ठीक है। तो आज अपने 15 क्वेश्चन से आगे की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे। वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे एग्जाम के पहले आप लोगों की 1K जो है कंप्लीट हो जाए चैनल पे। तो शुरू करेंगे आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। कल जो है हमने यहाँ तक कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक। G20 शब्द का अर्थ क्या है? तो G20 जो शब्द का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? 20 राष्ट्रों का समूह, 20 राष्ट्रों का समूह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, G20 का कौन सा सदस्य अफ्रीका के HIV, एड्स और अन्य बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? तो कौन सा वो देश हो जाएगा? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन, G20 के 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन है, G20 के स्वास्थ्य कार्य समूहों का प्राथमिक मिशन क्या है? तो G20 स्वास्थ्य कार्य समूह का जो प्राथमिक मिशन है, तो कौन सा प्राथमिक मिशन हो जाएगा? तो हो जाएगा ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करना, वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित करना। 17 का क्वेश्चन राइट आंसर राइट है, डी नंबर, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे चलेंगे। 2024 में अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश हो जाएगा 2024 G20 का? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा? ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। G20 की व्यापार और औद्योगिक समिति की प्राथमिक लक्ष्य क्या है? G20 की व्यापार और औद्योगिक समिति का जो है प्राथमिक लक्ष्य, तो प्राथमिक लक्ष्य कौन सा हो जाएगा? वैश्विक व्यापार सहयोग और विकास को बढ़ाना, वैश्विक व्यापार सहयोग और विकास को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पेरिस में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में चर्चा किए गए मुख्य विषय क्या है? तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा किए गए पेरिस में मुख्य विषय कौन से हो जाएंगे? तो मुख्य विषय जो हो जाएंगे अर्थव्यवस्था, व्यापार और सतत विकास। अर्थव्यवस्था, व्यापार और सतत विकास, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 में कितने सदस्य देश हैं? तो G20 है, 20 का मतलब हो गया 20 और G का मतलब हो गया ग्रुप, ठीक है। G का मतलब हो गया ग्रुप और 20 20, तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी महाद्वीप से G20 का सदस्य नहीं है? तो कौन सा जो देश है वो सदस्य नहीं रहा G20 का? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। कौन सा? अर्जेंटीना, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, G20 डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स का प्राथमिक फोकस क्या है? G20 डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स का जो प्राथमिक फोकस है वो क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक फोकस हो जाएगा डिजिटल नवाचार और समावेशन को आगे बढ़ाना, डिजिटल नवाचार और समावेशन को आगे बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 2। 24 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अक्सर G20 के साथ सहयोग करता है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है G20 के साथ अक्सर सहयोग करता है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 25 नंबर हो जाएगा कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण पर G20 का रुख क्या रहा? जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे महामारी और वैक्सीन वितरण पर G20 का जो है रुख वो क्या रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? न्याय संगत वैक्सीन। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। न्याय संगत वैक्सीन पहुंच और वैश्विक महामारी प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कौन सा G20 सदस्य नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी में अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा जो सदस्य देश है जो अपने नेतृत्व के लिए जो है जाना जाता है प्रौद्योगिकी और स्वच्छ में? तो जो 26 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 27 नंबर पे। G20 के भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार का मुकाबला करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार का जो है मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा G20 सदस्य कृषि स्थिरता कौन सा G20 सदस्य कृषि स्थिरता और खाद्य सुरक्षा पर जोर देने के लिए जाना जाता है? तो जो ब्राजील है ये है खाद्य और कृषि से संबंधित में जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका G20 के श्रम एवं रोजगार कार्य समूह की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? तो ABCD में से जो आपका राइट आंसर वो दूसरा नंबर का देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला वैश्विक श्रम मुद्दों और रोजगार चुनौतियों का समाधान करना। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला G20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सबको पता है G20 की जो है शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, और इसका जो शुरुआत हुई थी 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए जो है कौन सा देश जिम्मेदार होगा? तो 2024 तो ब्राजील करेगा और 25 का कौन करेगा? जिम्मेदार होगा ब्राजील। जिम्मेदारी किसकी होगी? ब्राजील की। जैसे अभी देखो 2024 चल रहा है तो भारत की जिम्मेदारी है। 23 चल रहा था तो इससे पहले जिसने G20 करा उसकी जिम्मेदारी थी। जो 25 चलेगा तो इसमें ब्राजील की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 32 नंबर G20 की महिला सशक्तिकरण कार्य समूह का प्राथमिक फोकस क्या है? G20 की महिला सशक्तिकरण कार्य समूह की जो प्राथमिक फोकस है वो क्या हो जाएगा? तो 32 का जो है 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना। महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे कौन सा G20 सदस्य अंतरिक्ष अन्वेषण कौन सा G20 सदस्य अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जो है 33 का राइट आंसर है ABCD में से? तो ABCD 33 में हो जाएगा कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 चीन। ऑप्शन नंबर 4 चीन हो जाएगा राइट। 34 नंबर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवादों और टैरिफ पर G20 का रुख क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवादों और टैरिफ पर जो है G20 का रुख क्या रहेगा? तो ABCD में से कौन सा राइट है? तो ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे
टैरिफ का विरोध करता है और व्यापार सहयोग की वकालत करता है। क्या करता है? टैरिफ की जो है विरोध करता है, क्या करता है? विरोध करता है और व्यापार सहयोग की क्या करता है? वकालत करता है। ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा मुद्दों और संसाधन स्थिरता को संबोधित करने के लिए कौन सी G20 समिति जिम्मेदार होगी? कौन सी G20 समिति जो है जिम्मेदार होगी? तो ए बी सी डी में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक। कौन सा? ऑप्शन नंबर एक, ऊर्जा और जलवायु समिति। ऊर्जा और जलवायु समिति। ठीक है। तो हमने जो है 35 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इससे पहले हमने 16 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, 16 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब कुछ देखेंगे G20 की स्थापना होने के कारण। G20 स्थापना जो है भारत में हुई थी, या फिर G20 स्थापना जो हुई है तो किसके लिए हुई है? तो एक नंबर कारण है इसका, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना। वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्दों पर चर्चा करना। दूसरा कारण हो जाएगा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए। व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक, और तीसरा है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए G20 के प्रमुख कारण हो जाएंगे ये तीनों। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे G20 से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये वन लाइनर में G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है। G20 का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा। दूसरा है G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? तो 19 सदस्य देश होते हैं। देश और एक यूरोपियन यूनियन प्लस 1 अफ्रीकी यूनियन। अब इसमें 21 देश जो है शामिल हो गए हैं। अब होगा G20। ठीक है, तो इसमें कितने देश होंगे? 21 देश होंगे। ठीक है। तीसरा हो जाएगा जो G20 का मुख्यालय कहाँ है? तो G20 का हमने बताया था कि कल की क्लास में कि G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं होता। ये हर एक देश में एक साल में एक बार होता है। 2023 का जो हुआ है भारत में हुआ है, 22 का फ्रांस में हुआ था, और 24 का जो है कब कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। कहाँ पे होगा? ब्राजील में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 14 से 15 नवंबर 2008 में। 14 से 15 नवंबर 2008 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की शुरुआत किस रूप में की गई थी? तो G20 की जो शुरुआत है G7 के रूप में की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी 2008 या 5 में, तो इसको हम G20 की बजाय G7 बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा G20 की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। 7 नंबर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो आप सबको पता है भारत में हुआ। कहाँ पे? भारत में। भारत के कौन से शहर में हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ? दिल्ली में। और कहाँ पे दिल्ली में कहाँ पे हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइए, कल की क्लास में हमने पढ़ाया था। नेक्स्ट है 8 नंबर, G20 में किस यूनियन को शामिल किया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन है जो, किनको? अफ्रीकन यूनियन इनको शामिल किया गया है। 9 नंबर है अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 55 देश शामिल हैं। कितने? 55 देश। अफ्रीकी देशों का ग्रुप, अफ्रीकी देशों का जो ग्रुप है 55 देश शामिल हैं। 10 नंबर हो जाएगा G20 सम्मेलन 2023 का जो विषय है वो क्या है? तो 2023 का है क्या है? वन अर्थ, मतलब एक पृथ्वी, एक पृथ्वी। वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक भविष्य, भविष्य। ठीक है। और वन फैमिली, एक परिवार, एक परिवार। ठीक है। ये हो जाएगा विषय 2023 के G20 शिखर सम्मेलन का। 11 नंबर है G20 में 2024 में
की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 24 में हमने आपको कई बार बताया है, तो 24 में ब्राजील करेगा। 12 नंबर है G20 सम्मेलन की पहली अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया था, दिन कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू बुश जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है। 13 नंबर है G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो अमेरिका के वाशिंगटन शहर में करी गई थी। और अमेरिका का जो वाशिंगटन शहर है यहाँ पर करी गई थी। 14 है G7 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी G7 की स्थापना। नेक्स्ट 15 नंबर भारत G20 का सदस्य देश कब बना था? सन 1999 में बना था। कब बना था? 1999 में। 16 नंबर है सन 1975 में G7 की स्थापना किन किन देशों ने मिलकर किया? यूके हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, जापान और अमेरिका हो जाएगा। 2, 4, 6, 7 टोटल जो है G7 में 7 देश है। कितने? 7। G7 में 7 थे तो इसको हम G7 बोले थे। G20 में 20 हैं तो G20 बोले हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हो जाएगा 17 नंबर। G7 का फुल फॉर्म क्या है? तो G ग्रुप ऑफ 7। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है। अब हम करंट अफेयर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के हिसाब से, तो उनको हम देखेंगे जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर। ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन है। 1 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित हुई थी? तो पुडुचेरी में हुई थी। कहाँ पे? पुडुचेरी में। दूसरा है, किसने विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो ILLS बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलुरु में। तीसरा है G20 के तहत थिंक 20 की बैठक की शुरुआत भारत के किस शहर में हुई थी? तो थिंक 20 की जो है क्या किसकी? थिंक 20 की जो है बैठक भारत में भोपाल में हुई थी। कहाँ पे? भोपाल में। G20 की पहली बैठक पुडुचेरी में हुई थी और थिंक बैठक जो हुई थी भोपाल में हुई थी। और सचिवालय कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलुरु में बनाया गया है। ठीक है। ये हो जाएंगे जनवरी के G20 के क्वेश्चंस। फरवरी के आ जाएंगे G20 क्वेश्चन। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? तो G20 इंटरनेशनल इन फाइनेंशियल की जो बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। दूसरा नंबर है G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो बेंगलुरु करेगा। ठीक है। तीसरा है G20 की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो जोधपुर में करी गई। कहाँ पे? जोधपुर में। जोधपुर जो शहर है किस स्टेट में पड़ता है? आप लोग कमेंट करिए। ठीक है। मैंने इस जो जोधपुर शहर कौन से स्टेट में पड़ता है उस स्टेट का मैंने जीके पढ़ा रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फरवरी में G20 साइंस 20 G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हमने अभी बताया है कि पुडुचेरी में किया गया था। ठीक है। 5 नंबर है, किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? तो आप लोगों का जो मेरे क्वेश्चन का आंसर पूछा था वो यहाँ पे मिल चुका है, राजस्थान। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हमें किसने किया है G20 शिखर सम्मेलन का पहले मॉडल का उद्घाटन? तो अमिताभ कांत ने किया है। किसने? अमिताभ कांत ने। 7 नंबर है, पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित करी है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। पर्यावरण और वायु स्थिरता की पहली बैठक बेंगलुरु में स्थापित करी गई है। अब मार्च की करंट अफेयर G20 क्वेश्चन देखेंगे। G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? G20 थीम और QR कोड लॉन्च किया तो वो कौन सा हो जाएगा अध्यक्षता? पेटीएम हो जाएगा। कौन सा? पेटीएम।
2 नंबर है G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई, तो अमृतसर में हुई। कहाँ पे? अमृतसर में। तीसरा है G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो कहाँ हुई? खजुराहो में हुई। कहाँ पे? खजुराहो में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी करी है, तो मैटी के लिए किसके? माइटी के लिए। ठीक है। 5 नंबर है, कहाँ पर पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक हुई है, तो कहाँ पे हुई? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो चेन्नई में संपन्न हुई। कहाँ पे? चेन्नई में संपन्न हुई है। नेक्स्ट हो जाएगा, अप्रैल के सीए करंट अफेयर देखेंगे। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो कहाँ पे हुई है? केरल में। दूसरा है G20 स्टेटमेंटल वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। उदयपुर किस स्टेट का शहर है? कमेंट में बताइए। तीसरा है, कौन G20 स्पेन इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा, तो मेघालय करेगा। कौन करेगा लीडर मीट की मेजबानी, तो मेघालय करेगा। ठीक है। अब मई की जो है मई की करंट अफेयर देखेंगे। क्वेश्चन G20 पहला हो जाएगा, तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित करी गई, तो श्रीनगर में करी गई। कहाँ पे? श्रीनगर में। दूसरा G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो टिहरी में हुई। कहाँ पे? टिहरी में। तीसरी है क्वेश्चन, तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई, तो गोवा में करी गई। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है। चौथा हो जाएगा, भारत अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है, तो किस शहर में आयोजित की जा रही है, तो उदयपुर में करी जा रही है। G20 शेरपा की बैठक उदयपुर में करी जा रही है। ठीक है। अब जून की करंट अफेयर देखेंगे। जून की करंट अफेयर, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो पुणे में हुई। डिजिटल इकोनॉमी की तीसरी बैठक पुणे में संपन्न हुई G20 की। दूसरा है G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। कहाँ पे हुई थी? गोवा में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, कौन 2 दिवसीय G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करा था, किस देश राज्य ने, तो बिहार ने करा था। किसने? बिहार ने। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ था G20 का, तो ये भोपाल में शुरू हुआ था। 5 नंबर है क्वेश्चन, 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई थी, तो ये वाराणसी में हुई थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। नेक्स्ट है जुलाई की करंट अफेयर G20 की। G20 डिजिटल इकोनॉमी बुकिंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई थी, तो महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में। दूसरा G20 कार्य समूह और पर्यटन मंत्री की बैठक गोवा में हुई थी। अभी हमने करा है जस्ट इसके ऊपर वाले मंथ में। तीसरा है G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो फूड फेस्टिवल का आयोजन जो है दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में करा गया है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजन हुई है, तो कहाँ पे हुई है? हैदराबाद और तेलंगाना में। कहाँ पे हुई है? हैदराबाद और तेलंगाना में। काहे की बैठक? G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक हैदराबाद और तेलंगाना में। 5 नंबर हो जाएगा, G20 का शिखर सम्मेलन साल में कितनी बार होता है, तो ये G20 का जो शिखर सम्मेलन है साल में कितनी बार होता है? एक बार होता है। अब लास्ट अगस्त की देखेंगे करंट अफेयर G20 की। G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 सम्मेलन शुरू हुआ था कहाँ, तो मैसूर में। थिंक 20 सम्मेलन मैसूर में शुरू हुआ। दूसरा है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण
आपदा जोखिम न्यूनीकरण। कार्य समूह का अंतिम बैठक कहाँ हुई है? तो अंतिम बैठक कहाँ हुई है? चेन्नई में। तीसरा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी G20 व्यापार और निवेशन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू हुई? तो कहाँ हुई? जयपुर में। कहाँ पे हुई? जयपुर में। पांचवा क्वेश्चन है तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोध बैठक कहाँ हुई? तो कोलकाता में हुई। भ्रष्टाचार के विरोध में G20 की तीसरी बैठक कोलकाता में हुई। छठा क्वेश्चन हो जाएगा G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक किस राज्य में आयोजित हुई थी? तो कर्नाटक के हम्पी में हुई थी। कहाँ पे? कर्नाटक के हम्पी में। ठीक है, अब हम आगे हैं G20 सदस्य देशों की ट्रिक। G20 सदस्य देशों की ट्रिक जानेंगे, जिससे कि हमारे जो G20 है इसके जो 20 सदस्य देश हैं, राष्ट्रीय देश, उन्हें हम याद कर सके एक ट्रिक के माध्यम से। तो जीके में ट्रिक हो जाएगी गुरु जी सीता अब SSC FCI में है। SSC FCI में ए जॉब करती है। कौन सी? ए जॉब। ठीक, इतना हम अलग से लगाएंगे जिससे पूरी टिक बन सके। क्या है टिक? गुरु जी सीता अब SSC FCI में ए ग्रेड की जॉब करती है। ठीक है, गुरु का मतलब देखिए जर्मनी, USA, रूस, यूनाइटेड किंगडम। गुरु का मतलब है जर्मनी, USA, रूस और यूनाइटेड किंगडम। जी का मतलब हो जाएगा जापान और इंडिया। जी का मतलब क्या हो जाएगा? जी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जापान और इंडिया। जैसे जापान ऐसे इंडिया। सीता का मतलब क्या है? सऊदी अरब। आई का मतलब है इंडोनेशिया। टी का मतलब है तुर्की और ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। तो सीता का टोटल मतलब हो जाएगा ये सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब क्या होगा? गुरु जी सीता ए बी। अब ए बी का देखेंगे। ए बी हो जाएगा अर्जेंटीना और ब्राजील। ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना और ब्राजील। SSC का मतलब साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और कनाडा। साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और कनाडा। ठीक है, FCI SSC FCI। तो F का मतलब है फ्रांस, C का मतलब है चाइना और I का मतलब है इटली। F का मतलब है फ्रांस, C का मतलब है चाइना और I का मतलब है इटली। ठीक है, तो FCI का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस, चीन, इटली। मी में FCI SSC FCI ए में, काय में? ए में, एक ग्रेड की। तो में एक मतलब हो जाएगा मैक्सिको और ई हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और ए हो जाएगा अफ्रीकी यूनियन। ये 55 अफ्रीकी देशों का ग्रुप है। अफ्रीकी यूनियन क्या है? एक 55 देशों का ग्रुप है, अफ्रीकी ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गई आज की G20 शिखर सम्मेलन के देशों की, राष्ट्रीय देशों की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक 2023। तो आप याद कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। एक बार और देख लीजिए, दिखा देता हूँ ट्रिक क्या है। गुरुजी सीता अब SSC, गुरुजी सीता अब SSC FCI में ए जॉब करती है। कौन सी? ए जॉब। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और ग्रुप में। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को
हमें सपोर्ट करें, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब आपको जब नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ाएंगे तो एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, और 22 जनवरी के बाद हम आपको राम मंदिर पे, ठीक है, सारे जीके और जीएस के क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। जीके जिसके सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। और हाँ, इसके साथ साथ हमारी जो जियोग्राफी की क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। अब हिंदी की क्लास चालू करेंगे और रीजनिंग की, ठीक है। और जो हमारे सब्जेक्ट रह जाएंगे उनकी हम आपको पीडीएफ देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व करते चलिए, ठीक है। और कोशिश करिए एक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट। कौन सा? मॉक टेस्ट एक डेली लगाइए। उसमें नंबर मत देखिए कि नंबर मेरे कम बन रहे हैं, मत देखिए, केवल टाइमिंग देखिए। क्या देखना है? टाइमिंग देखना है, टाइमिंग इंक्रीज करना है, नंबर को नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे जो है समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।